हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें जीपी न्यूज़। आज हम आए हैं अंबुजवाड़ी में। अंबुजवाड़ी में अंबेडकर चौक के पास हम हैं, पारसी कंपाउंड के पास। यहाँ पे हार्डवेयर की दुकानें सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक बैनर लगाया गया, जस्टिस फॉर मनीषा। इसके सामने लगाकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जस्टिस फॉर मनीषा। तकरीबन 2 घंटे से यहाँ लोग की आवाजाही चालू है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर मनीषा क्या है। इसी दौरान हमारी टीम का भी यहाँ से गुजर हुआ और यहाँ देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसमें पाया गया कि सादिक पठान, जो कि इसके पहले के वीडियो में हमने इनका कवर किया था कि ये कुछ बोल नहीं रहे थे, काफ़ी उदास थे। और इनके अल्पसंख्या के भी प्रेसिडेंट पाए गए हैं, ताल्लुका के भी प्रेसिडेंट पाए गए हैं, ज़िला के भी कुछ लोग पाए गए हैं। साथ साथ में यहाँ पे किन्नर समाज के भी कई लोग हैं जो कि अपने बारे में बताएंगे हमें और जस्टिस फॉर मनीषा के बारे में मांग कर रहे हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और भी कई महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जो कि काफ़ी निंदा कर रही हैं सरकार की, योगी सरकार की, कि जस्टिस फॉर मनीषा के इंसाफ होना चाहिए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं अंबुजवाड़ी में अंबेडकर चौक पे। यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है मनीषा को। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका स्वागत है। जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये कहना है कि हमने आज तक जितनी भी लड़कियां मनीषा जैसी जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत हो गया है। और हमने इसमें मोदी जी से पूछना चाहती हूँ मैं कि ये सब क्या है, कहाँ है सुरक्षा, कहाँ है मनीषा जैसे लोगों को न्याय कब मिलेगा। उनको कितना तकलीफ से ऐसे उनके माँ बाप को गुजरना पड़ता है इन सब बातों से। गरीब की बच्ची है, दलित की बच्ची है, इसलिए उसको कोई देख रहा नहीं है। मीडिया वाले कहाँ हैं उसके लिए। और अभी जो कंगना रनावत के साथ में जो हुआ, उसका जो घर तोड़ा, उसका ऑफिस तोड़ा, उसके लिए तो सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन मनीषा के लिए कौन है? वैसे दलित की बेटियों के लिए कौन है? हम बहनें जो काम पे जाते हैं, रात को लेट आते हैं, उनको कौन सुरक्षा देगा? उनके लिए हमको आवाज़ उठानी है और उनके लिए हमें खड़ा रहना है। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ और मैं उसके लिए हर जगह पे आंदोलन करूँगी और हमेशा ऐसे बहनों के लिए आवाज़ उठाऊँगी। नमस्ते। आप अपने बारे में बताइए। जन्नत शेख है हमारा नाम। मैं समाजवादी पार्टी से काम कर रही हूँ। मैं चाहूँगी इनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और इनको जो भी मिले सब न्याय मिले। जो भी गलत है उनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिले। मोदी जी से यही पूछना है कि आप बोलते बेटी बचाओ, जो भी बेटी पढ़ाओ, बेटी को बनाओ, लेकिन ये कहाँ गया? बोलने की बात तो बोलने में रह जाती है, करने वाली बात नहीं होती है। तो आप लोग करो, जो बोलते हो वो करो, खाली बोलने वाला काम मत करिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा नाम किसी है। जो मनीषा वाल्मीकि है, जो बेटी पे, किसान की बेटी पे जो अत्याचार हुआ है, जो गरीब है उस पर अत्याचार, जो पैसे वाले हैं, जो जैसे कि जो करना अपना वो करना रावत, कंगना रमान, उसकी बताया जाता है कि उन लोग ने ऐसा किया। फिर किसान की बेटी को क्यों नहीं न्याय मिलाया जाता है? मोदी जी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो किधर गया? उनका प्रवचन वो कहाँ गया? कहाँ है मोदी जी? मोदी जी सो गए। इसको अभी तक उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मोदी जी से कहा होते बस उन्होंने ईद। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं आज यहाँ अंबुजवाड़ी में आए हुए यहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोगों के आध्यात्म बोलने पे हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि रखा और वहाँ हमारे वरिष्ठ अबू हासिम साहब हैं, रुखसाना मैडम है, गिरजा शंकर है और अपने माननीय अखिलेश यादव जी जो है, उन लोग पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं
तो हम लोग भी उनका पूरा योगदान दे रहे, साथ दे रहे। और मेरी ये आशा है कि जिस तरीके से सादिक पठान साहब वार्ड नंबर 48 में मेहनत कर रहे, लोगों को जोड़ रहे, सारे सेल के पदाधिकारी बना रहे, मेंबर बना रहे, उसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि वार्ड नंबर 49 में जन्नत मेहनत करे, लोगों को जोड़े, ताकि पार्टी का कुछ काम हो और पार्टी आगे बढ़े। आशा मैडम से मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी में आई है तो ज़ोरों शोरों से मन लगा के काम करे, अबू हासिम भाई और जनाब अखिलेश साहब की साइकिल को मजबूत करें। और ये जो वाल्मीकि समाज की लड़की है मनीषा, इसके लिए आज मीडिया मौन है, मीडिया कुछ बोल नहीं रही थी है। मीडिया उल्टे तरह तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही है कि लड़की, बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि लड़की मक्के के खेत में क्यों जाती है, बाजरे के खेत में क्यों जाती है, लड़की का आचरण सही रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मैं ऐसे लीडरों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी बेटी होती थी, उनकी बहन होती थी, तो वो ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। दूसरा, ये जो सरकार है, ये सरकार एक नई चाल चल रही है और अपने आगे का रास्ता क्लियर कर रही है। सरकार कह रही है कि बाहर से फंडिंग आ रहा है और इसको बाहर से फंडिंग 100 करोड़ आया, किसी पार्टी का उन्होंने नाम लेके कहा कि उस पार्टी में 100 करोड़ की फंडिंग आई, और वो फंडिंग इसलिए आई है कि यूपी को आग लगा दिया जाए, लड़वा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जाए, इसलिए 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से आई है और इसलिए ये एक षड्यंत्र चला जा रहा है। तो ये सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगा रही है, सरकार अपना रास्ता आगे बना रही है ताकि सरकार फिर दंगा कराएगी और इनको फंसाएगी, क्योंकि ये पहले से रास्ता क्लियर कर रही है ना। रास्ता क्लियर करके खुद दंगा करवाएगी और फंसाएगी दूसरों को कि देखो 100 करोड़ का फंडिंग आया था, उन्हीं लोगों ने ये दंगा कराया है। तो ये सरकार आगे का रास्ता बना रही है, ये सब अच्छी बात नहीं है, देश के लिए बहुत नुकसानदेह बात है, ये बहुत ही गलत बात है। और ये जो सरकार कर रही है, आज बेरोजगार युवा बेरोजगार है, उस पर सरकार मौन है। सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सारी चीज़ बेच रहे हैं, उस पर कोई बोलने को राजी नहीं, और विपक्ष को तो बोलने के लायक रखा ही नहीं है। विपक्ष अगर बोलता है तो ये ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से में फैसले इनके लिए होता नहीं है, तो लोग परेशान है। लोग जाए तो कहाँ जाए? विपक्ष को कमज़ोर कर दिया इन्होंने, विपक्ष को तो समझिए कि अपाहिज करके रख दिया है। विपक्ष, अभी ये विपक्ष के नेता जा रहे थे ये वाल्मीकि समाज की सहानुभूति के लिए मिलने के लिए, तो उनको डंडा मारा गया, उनको गिरा दिया गया, उनकी बहन है उनके गिरेबान पे हाथ डाला गया, उनका कपड़ा खींचा गया। अब बताइए, आज यूपी की पुलिस इतनी बेगैरत हो गई है कि लेडीज़ों को नहीं समझ रही है, औरत की मान मर्यादा को नहीं समझ रही है, औरतों के गिरबान पे हाथ डाल रही है। जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता क्या है? हिंदुस्तानी सभ्यता है कि हमारी जो माँ बहन है उसका प्रथम हमारा ये है कि उनकी इज्जत करें, हमारी माँ बहन को इज्जत से रखें, उनको इज्जत की नज़र से देखें। लेकिन आज क्या हो रहा है? यूपी पुलिस माँ बहन के गर्दन पे गले पे हाथ डाल रही है, उनके कपड़े खींच रही है। जब उतनी बड़ी लीडर का ये हाल है तो आम पब्लिक कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेगी? आम माँ बहन बेटी किस तरीके से समझेगी कि वो सुरक्षित है? तो मैं ये आग्रह करता हूँ, ये जो लोग इसमें लिप्त है, इस अपराध में, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, फास्ट ट्रैक पे इनका केस चले और जल्द से जल्द उनको सजा हो, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। धन्यवाद। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? साथी भाई बोलो। ये जो हुआ है लड़की के साथ, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, इसके लिए मैंने ये रखा हूँ।